आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस सवाल में हमारे पास एक सॉल्यूशन दे रखा है एम नाम का, जिसको कि प्रिपेयर कर रहे हैं बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है। और द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द मिक्सचर जो है वो 0.9 है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉल्वेंट के तौर पे हमारे पास इथेनॉल होगा। ठीक है। हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है वाटर का 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ इथेनॉल दे रखा है, वो कितना है 2 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दे रखा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ इथेनॉल दे रखा है, वो है 1.2 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें दे रखी है, और हमारे पास दिया हुआ है स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल वो है 155.7 केल्विन। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है 373 केल्विन, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है 351.5 केल्विन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर हमारे पास 32.8 mmHg है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल हमारे पास 40 mmHg है। ठीक है। मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल, और मॉलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल 46 ग्राम पर मोल। ये इतनी सारी चीज़ें हमें गिवन है, और हमसे कहा गया है कि फॉलोइंग क्वेश्चन, मैंने जो सवाल हमें दे रखे हैं उसमें कंसीडर करना है कि सॉल्यूशन जो है वो आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट्स जो है वो नॉन वोलाटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव है। ठीक है। नॉन डिसोसिएटिव कहने का मतलब यहाँ पर आई नहीं आएगा, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर का कोई यूज़ नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एम क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथेनॉल के लिए, वो 0.9 है। ठीक है। एक्स ए दे रखा है, और एक्स बी हमारा क्या हो जाएगा 1 - 0.9, ये हो जाएगा 0.1। ये हमारे पास वाटर के लिए दिया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इथेनॉल इस बार हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है। तो अब हम डेल्टा टी भी लिखना चाहेंगे, डेल्टा टी एफ लिखना चाहेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। तो वो हमारे पास हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी को क्या से लिख सकते हैं, मोलैलिटी को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब सॉल्यूट अपॉन 1 - एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो हम देख सकते हैं, सॉल्वेंट इथेनॉल है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है इथेनॉल का, ये है 46 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 46 ग्राम पर मोल। अब वैल्यूज सारी पता है, तो उसको हम बस इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से हम डेल्टा टी एफ देख सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा, के एफ हमारे कितना दे रखा है, के एफ हमें इथेनॉल के लिए चाहिए, तो के एफ हमारे इथेनॉल के लिए 2 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है एक्स बी, वो है हमारे पास 0.1 अपन 1 - एक्स बी, ये 0.9 होगा, इंटू 1000 अपॉन एम ए कितना है, एम ए 46 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी एफ जो आता है वो आता है 4.83 केल्विन। ये हमारे पास डेल्टा टी एफ आता है। तो हमसे पूछा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हमसे पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो लिखते हैं टी एफ, वो क्या होता है, वो होता है टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। तो स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है, 155.7 केल्विन दे रखा है। तो 155.7 माइनस ये कितना है 4.83 केल्विन आया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू आएगी 150.87 केल्विन आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है। वैल्यू आया 150.87। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना है, सी पार्ट होगा, क्योंकि ये 150.9 केल्विन के आसपास आया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, तो आगे हमारे पास क्या दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एम क्या होगा। तो वेपर प्रेशर अब हम निकालते हैं कि ये क्या होगा। तो वेपर प्रेशर के लिए हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर के लिए हम क्या, हमें मालूम है, हमें पी ए पता है, पी ए कितना होगा, पी ए होगा हमारे पास पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि
रावल्ट्स लॉ का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं पी ए नॉट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी ए नॉट जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी ए नॉट हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास पी ए नॉट कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल दे रखा है, वो कितना है 40 mmHg। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा 40 माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 40 इक्वल्स टू एक्स बी कितना है हमारे पास, एक्स बी है हमारे पास 0.1। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 0.1। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे पीएस के लिए तो हमारे पास प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा और पीएस जो होगा 40 माइनस 4 यानी कि 36 mmHg जो है ये हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 36 mmHg। तो ऊपर देखते हैं इनमें कौन सा सही है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा बी पार्ट जो होगा वो सही होगा क्योंकि यहाँ 36 mmHg आया है। फिर हमसे पूछा गया है कि अगर वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन एम, अब वाटर ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन एम में सच डैट मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो अब 0.9 हो गया है। तो यहाँ जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बढ़ेगा, वो कितना हो जाएगा 0.9 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अब हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है वो कितना हो गया है, वो हमारे पास हो गया है 0.9। वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन 0.9 हो गया है। तो इथेनॉल के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1 हमारे पास इथेनॉल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी क्या होता है, वो होता है के बी इंटू मोलैलिटी। और यहाँ पे के बी क्या होगा, यहाँ पर के बी वाटर का होगा। ठीक है, तो के बी ऑफ वाटर इंटू मोलैलिटी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोलैलिटी होता है एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे इथेनॉल है अपॉन 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, इंटू 1000 अपॉन एम ए मतलब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का कितना है 18, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है। तो जो वैल्यूज़ मालूम है उसको पुट करते हैं। के बी ऑफ H2O ये हमारे पास कितना दिया हुआ था, के बी ऑफ H2O 0.52 दे रखा है। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, ये के बी कितना है 0.52 इंटू एक्स बी हमारे पास कितना आएगा, एक्स बी हमारे पास दे रखा है 0.1, 1 माइनस एक्स बी मतलब 0.9 इंटू 1000 अपॉन एम ए मतलब 18। ठीक है, तो जब इतना आ गया तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3.2 केल्विन। ये हमारे पास डेल्टा टी बी आ गया 3.2 केल्विन। अब हमको क्या लिखना था, हमको लिखना था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो कैसे लिखते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखना है तो वो क्या होगा, टी बी इज इक्वल्स टू टी बी नॉट प्लस डेल्टा टी बी। टी बी नॉट मतलब वाटर का क्या होता है, वाटर का टी बी नॉट यहाँ पर हमारे पास दे रखा है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 373 केल्विन प्लस डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी हमारे पास कितना आया है, वो आया है 3.2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, वो आएगी 376.2 केल्विन। तो ये हमारा आंसर हो गया 376.2 केल्विन। ठीक है, तो ऊपर चेक करते हैं कि ये 376.2 केल्विन किस में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये बी पार्ट जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए तीनों सवाल के। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।